हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, कैलोरी वर्सेस हार्मोन। फैट लूज के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर सुनने में आता है कि वेट लूज का फॉर्मूला है कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि हार्मोन ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो सच क्या है? आज की वीडियो में हम इस डिबेट को साइंस के नज़रिए से समझेंगे, मिथ बस्टिंग स्टाइल में। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिलते रहे आपको ऐसे हेल्थी और फिटनेस टिप्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। आओ सबसे पहले कैलोरीज को समझते हैं। कैलोरी एक यूनिट है जो एनर्जी को मेजर करता है। मतलब जब हम रोटी, चावल, घी या चाय शुगर के साथ खाते हैं तो हर चीज़ में कुछ कैलोरी होती है जो हमें एनर्जी देती है। वेट लूज के लिए ये बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आप रोजाना जितनी कैलोरी बर्न करते हैं उससे कैलोरी कम खाते हैं तो वेट गिरेगा, और अगर कैलोरी ज़्यादा होगी तो वजन बढ़ेगा। यही फंडामेंटल कंसेप्ट है बॉडी वेट का। अगर आप ज़्यादा एनर्जी यानी कि कैलोरी लेंगे जितनी आप बर्न नहीं कर सकते तो वेट गेन होगा। अगर आप कम लेंगे तो वेट लूज होगा। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। ये आपके बॉडी के केमिकल मैसेंजर होते हैं। हम कह सकते हैं हार्मोन ब्लड के थ्रू बॉडी को ऑर्गन्स तक मैसेज पहुंचाते हैं। ये मैसेज बहुत सारे काम कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म चलाना, भूख लगना, बुझना, मूड अपसेट होना, ग्रोथ, स्लीप वेक साइकिल। मतलब हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म और एपेटाइट को भी कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन पैनक्रियास से बनता है और मील्स के बाद ज़्यादा रिलीज होता है। ये शुगर को ब्लड से मसल, लीवर और फैट सेल में डालने में हेल्प करता है। अगर इंसुलिन बहुत हाई हो या सेल इंसुलिन को इग्नोर करने लगे तो शुगर फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है। पीसीओडी जैसी कंडीशन में भी इंसुलिन रेसिस्टेंस कॉमन है, जिससे वेट कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है कोर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब हम स्ट्रेस होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स कोर्टिसोल रिलीज करती है। शॉर्ट टर्म के लिए ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, लेकिन अगर आप लंबी देर तक कोर्टिसोल हाई रहता है तो ये कैलोरी बर्न करने की स्पीड को स्लो कर देता है और फैट को आसानी से पेट में स्टोर कर देता है। क्रोनिक स्ट्रेस से बेली फैट बढ़ने लगता है। थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म की गति सेट करते हैं। अगर थायराइड हार्मोन काम कम करे तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और कैलोरी बर्न करनी कम हो जाती है। इसलिए थायराइड इम्बैलेंस से वेट लूज बहुत मुश्किल हो जाता है। लेप्टिन एक फुलनेस हार्मोन है। ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि आप भूख से पेट भर चुका है। जब लेप्टिन प्रॉपरली काम करता है आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप लेप्टिन रेसिस्टेंट हो जाओ तो ये सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता और आप अननेसेसरी खाना स्टार्ट कर देते हो। इन सब हार्मोन्स को बैलेंस में रहने से हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। इन सब हार्मोन्स के बैलेंस में रहने से हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। ये हार्मोन आपके मिशन कंट्रोल जैसे है, जो गट ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स तक मैसेज पहुंचाते हैं ताकि एनर्जी का इंटेक और बर्न बैलेंस हो। इनका इफेक्ट सबटल लग सकता है, लेकिन इनके बिना एनर्जी बैलेंस नहीं बन सकते। कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, क्या सच में सिर्फ यही रूल है? अब सबसे बड़ा सवाल है जो हर डाइट स्टार्ट करने वाला पूछता है, क्या फैट लूज में सिर्फ कैलोरी गेम है? शॉर्ट आंसर नहीं, लॉन्ग आंसर कैलोरी जरूरी है पर सिर्फ वही काफ़ी नहीं है। देखो दोस्तों, बेसिक साइंस ये बोलती है कि अगर आप जितनी कैलोरी खा रहे हो उससे कम बर्न कर रहे हो तो वेट लूज बढ़ेगा, और अगर बर्न ज़्यादा, इनटेक कम तो वेट गिरेगा। इस कंसेप्ट को बोलते हैं कैलोरी इन और कैलोरी आउट। पर प्रॉब्लम यहीं आती है, कुछ लोग बोल देते हैं बस कम खाओ, ज़्यादा वर्कआउट करो, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ बोलते हैं कैलोरी बकवास है, हार्मोन ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। सच क्या है? दोनों ही एक्सट्रीम गलत है। कैलोरी वर्सेस हार्मोन दोनों का रोल है। रिसर्च कहती है नाइदर व्यू पॉइंट इज कम्प्लीटली राइट। मतलब कैलोरी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिसर्च कहती है वेट लूज सिर्फ मैथ नहीं है, इसमें जेनेटिक्स, एज, मेडिकल कंडीशन, लाइफस्टाइल और हार्मोन सब मिलके काम करते हैं। फैट लूज के लिए कैलोरी डेफिशिएंट जरूरी है, लेकिन अगर हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं तो बॉडी कोऑपरेट नहीं करेगी। अब बात यह है कि हार्मोन कहाँ ज़्यादा मैटर करते हैं। देखो, सबसे पहला पीसीओडी वाली वुमेन के साथ एक कॉमन इशू होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इसका मतलब है बॉडी इंसुलिन को सही से यूज़ नहीं कर पाती और ज़्यादा कैलोरी फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, स्पेशली बेली एरिया में। इसलिए पीसीओडी में सिर्फ कम खाना काम नहीं करता। इंसुलिन कंट्रोल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रॉपर कार्ब्स टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साइलेंट फैट गेनर है। आप ऑनेस्टली बताओ, आपको सुबह अलार्म तंग करता है
ट्रैफिक भी तंग करती है, घर की जिम्मेवारी, ऑफिस का प्रेशर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई कोर्टिसोल बॉडी को बोलता है फैट स्टोर करो, सर्वाइवल मोड ऑन है। इसलिए स्ट्रेस के टाइम पे पेट के आसपास फैट होना कॉमन है। आप डाइट फॉलो कर रहे हो, वर्कआउट भी, पर फिर भी बेली फैट नहीं जा रहा, हो सकता है स्ट्रेस कल्प्रिट हो। नींद सबसे अनरेटेड फैक्टर है। लोग डाइट चेंज कर लेते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, पर स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नींद कम होती है ग्रेलिन भूख बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ जाता है। लेप्टिन पेट को सिग्नल देने वाला कि हाँ पेट फुल है वो कम हो जाता है और कोर्टिसोल हाई हो जाता है। रिजल्ट ज़्यादा भूख, क्रेविंग कंट्रोल नहीं होती, वेट लूज स्लो हो जाता है। इसलिए कम नींद फैट लूज का मेन दुश्मन है। थायराइड, मेनोपॉज या क्रोनिक इशू, अगर किसी को हाइपोथायराइड, मेनोपॉज रिलेटेड चेंजेस है या कोई क्रोनिक इलनेस हो तो मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो हो सकता है। ऐसे केसेस में कैलोरी के साथ साथ मेडिकल गाइडेंस और लाइफस्टाइल करेक्शन बहुत ज़रूरी है। फाइनल सच जो कोई नहीं बोलता। दोस्तों याद रखो, सिर्फ कैलोरी पे फोकस करना गलत है, सिर्फ हॉर्मोन्स को ब्लेम करना भी गलत है। कैलोरीज फैट लूज का फाउंडेशन है। हार्मोन डिसाइड करता है बॉडी कितनी स्मूथ रिस्पॉन्स करेगी। दोनों चीज़ें साथ साथ जरूरी है। तो दोस्तों अब यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, फैट लूज का गेम या तो कैलोरी या तो हॉर्मोन्स नहीं है, ये गेम कैलोरीज प्लस हार्मोन दोनों का है। सोचो जैसे एक परफेक्ट जोड़ी हो, कैलोरी इज इक्वल टू इंजन का फ्यूल, हार्मोन इज इक्वल टू इंजन की सेटिंग। अगर फ्यूल सही हो पर सेटिंग बिगड़ी हुई हो तो गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगी, और सेटिंग परफेक्ट हो पर फ्यूल गलत हो तो गाड़ी रुक ही जाती है। रिसर्च कहती है जब हार्मोन बैलेंस होते हैं मेटाबॉलिज्म नेचुरली बेटर रहता है, भूख कंट्रोल में रहती है, बॉडी एनर्जी को सही जगह यूज़ करती है। इसलिए फैट लूज तब होता है जब कैलोरी और हार्मोन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना, अगर आप सिर्फ कैलोरी काउंट कर रहे हो लेकिन नींद पूरी नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड डेली चल रहा है, तो रिजल्ट स्लो ही मिलेंगे चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। और उल्टा अगर आप इंसुलिन को स्टेबल रखते हो, कोर्टिसोल को शांत रखते हो, लेप्टिन को सही सिग्नल देते हो, तो आपकी डाइट और एक्सरसाइज डबल पावर के साथ काम करती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक तो इग्नोर मत करो, कैलोरी का भी बैलेंस बनाओ, हार्मोन्स का भी। हार्मोन बैलेंस करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। आप बात थ्योरी की नहीं, काम की चीज़ों की है जो आप एक्चुअली फॉलो कर सको। सच बोलूं, वेट लूज की आधी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाती है जब नींद पूरी होती है, कोर्टिसोल कंट्रोल में रहता है, ग्रेलिन भूख हार्मोन शांत रहता है, लेप्टिन सही टाइम पे बोलता है बस हो गया। नींद को लग्जरी नहीं फैट लूज टूल समझो। स्ट्रेस को लाइटली लेना सीखो। स्ट्रेस मतलब सिर्फ टेंशन नहीं, स्ट्रेस मतलब बॉडी को डेली बोलना डेंजर है। रोज़ थोड़ा सा टाइम निकालो, 10 मिनट की डीप ब्रेथिंग, हल्की मेडिटेशन या बस शाम को थोड़ा वॉक। रिसर्च भी बताती है कि ये सिंपल चीज़ें कोर्टिसोल को नीचे लाती है, और जब कोर्टिसोल कम होता है तो बेली फैट भी धीरे धीरे सुनता है। होल फूड्स को अपना बेस बनाओ, फैंसी डाइट की जरूरत नहीं है, बस रियल खाना खाओ। सब्जी, दाल, होल ग्रेन, प्रोटीन, हेल्थी फैट्स लाइक घी, नट्स, कोकोनट। फाइबर प्लस प्रोटीन वाली प्लेट से इंसुलिन स्टेबल रहता है, शुगर स्पाइक कम होती है, भूख कंट्रोल में रहती है। सिंपल प्लेट इज इक्वल टू स्मार्ट हॉर्मोन्स। खाने के बाद 5 से 10 मिनट की वॉक, ये टिप छोटी लगती है पर गेम चेंजर है। रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ 5 मिनट की वॉक भी ब्लड शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकती है। सो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा चल लो, इंसुलिन बोलेगा थैंक यू। कार्डियो नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। रोज ट्रेडमिल पे घिसना ही सोल्यूशन नहीं है। वेट ट्रेनिंग से मसल बनती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इंसुलिन सेंसिटिव इंप्रूव होती है। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं वीक में 2 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इससे कैलोरी नेचुरली ज़्यादा बर्न होती है, इवन रेस्ट में भी। क्रैश डाइट से दूर रहो, बहुत कम कैलोरी इज इक्वल टू जल्दी रिजल्ट, बिल्कुल नहीं। क्रैश डाइट से थायराइड स्लो हो सकता है, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, ग्रेलिन स्काई हाई हो जाता है, रिजल्ट वेट वापस इजी प्लस फ्रस्ट्रेशन। इससे बेटर है थोड़ा कैलोरी डेफिशिएंट करो, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, कंसिस्टेंसी रखो, ये लॉन्ग टर्म जीत है।
जब आप कैलोरी को समझते हो, हॉर्मोन्स का ख्याल रखते हो, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हो, तब बॉडी नेचुरली कोऑपरेट करती है। बैलेंस बनाओ। तो दोस्तों, आज हमने जान लिया है कि फैट लूज के लिए सिर्फ एक फैक्टर ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सब मिलके फ़र्क पड़ते हैं। कैलोरी का ही रूल पहला स्टेप है, आपकी टोटल एनर्जी डेफिशिएंट बनाना है, पर आपके हॉर्मोन्स उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। पीसीओडी, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर जैसी कंडीशन दिखती हैं। हॉर्मोन किस तरह हमारी मेहनत को कभी हेल्प करते हैं, कभी रोक देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिटनेस और मिथ बस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।